बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एनसीईआरटी से एग्जांपल 12.7 को देखेंगे। इससे पहले के एग्जांपल्स की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सारे डेरिवेशंस भी इंक्लूडेड हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। व्हेन अ मॉलिक्यूल और एन इलास्टिक बॉल हिट्स अ मासिव बॉल, it rebounds with the same speed. When a ball hits a massive bat held firmly, the same thing happens. However, when the bat is moving towards the ball rebounds with different speed. Does the ball move faster or slower? Chapter 5 will refresh your memory on elastic collision. बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसको अगर हम एनालॉजी की हेल्प से ही पहले ही क्लियर कर लें तो हमें इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। क्या एनालॉजी ली गई है यहाँ पर? यहाँ पर ऐसे एक ये गैस सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इसको कंपेयर किया गया है जैसे ये विकेट है, क्रिकेट की पिच की बात हो रही है कि ये विकेट है और यहाँ पर ये बैट है और बॉल है। अब कंपेयर कैसे किया गया है? मॉलिक्यूल्स को कंपेयर किया गया है बॉल के साथ कि जैसे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ऐसे ही बॉल मूव कर रही है। पिस्टन को कंपेयर किया गया है बैट के साथ कि बैट बॉल की तरफ भी आ सकता है और बॉल से दूर भी जा सकता है, जैसे कि पिस्टन गैस को कंप्रेस भी कर सकता है और पिस्टन रिलीज करने से वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। जैसे सिलेंडर है रेस्ट में, ऐसे ही ये विकेट भी रेस्ट में है। तो इनको रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज किया गया है कि ये दोनों रेस्ट में है। तो ये एनालॉजी समझ में आ गई। अब हम एक बार इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल, उसको इलास्टिक बॉल से कंपेयर करें, मॉलिक्यूल हिट करता है बॉल को तो सेम स्पीड से रिबाउंड होता है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होते हैं। ये इलास्टिक कोलिजन बच्चों आपने चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा है ना, लास्ट टॉपिक। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, मींस स्पीड सेम रहती है आफ्टर कोलिजन। तो वही यहाँ पर भी दिया हुआ है, इलास्टिक कोलिजन है मॉलिक्यूल का बॉल के साथ। अब कोई बॉल जब किसी बैट से जो कि रेस्ट में है, हेल्ड फर्मली, तो जब बॉल बैट से टकराती है तो वो भी सेम स्पीड से रिबाउंड होती है। द सेम थिंग हैपेंस, है ना, वो भी सेम स्पीड से रिबाउंड होती है क्योंकि ये भी इलास्टिक कोलिजन है। हाउएवर व्हेन द बैट इज मूविंग टुवर्ड्स द बॉल, लेकिन अगर बैट को रेस्ट में ना रख के, स्टेशनरी ना रख कर बॉल को हिट किया जाए, बैट के मूवमेंट से हिट किया जाए, मतलब बैट को लाएं तेजी से, जैसे कोई शॉट लगाया जाता है और बॉल को हिट करें, तो क्या होगा? क्या बॉल फिर भी पहले की तरह सेम स्पीड से रिबाउंड करेगी क्या? नहीं ना, उसकी स्पीड अब चेंज हो जाएगी। अब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो ये तो हमको बड़ा इजीली हम बता सकते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ ही जाती है। लेकिन यहाँ हमें इसे फिजिक्स की हेल्प से, कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करना है कि क्यों बढ़ जाती है स्पीड, वो बताना है हमें यहाँ पर। और हमें इसमें हेल्प लेनी है किसकी? इलास्टिक कोलिजन, जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा ना? अब स्पीड बढ़ क्यों जाती है इसको देख लेते हैं हमें ये पार्ट को। वैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है ये, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और भी नहीं तो ये टेबल देख के तो आपको बहुत इजीली समझ में आ ही जाएगा। तो ए पार्ट में बच्चों स्पीड बढ़ जाती है, ये हमें पता ही है, लेकिन क्यों बढ़ जाती है उसको देख लेते हैं हम। बच्चों ये है विकेट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, और यहां हमने ये लिया हुआ है कि ये है बैट और ये है बॉल। अब ये बॉल मान लेते हैं बैट की तरफ v स्पीड से आ रही है, तो जिस टाइम पर ये बैट स्टेशनरी है उस टाइम तो ये v स्पीड से ही रिबाउंड कर जाएगी। लेकिन अगर ये बैट भी इधर आ रहा है सपोज v स्पीड से, तो अब इनकी स्पीड ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? v प्लस वी, ठीक है। तो मींस अब जो कोलिजन होगा तो वो इतनी स्पीड के लिए होगा, उसके बाद बॉल रिबाउंड होगी, तो बॉल रिबाउंड होगी तो उसकी खुद की स्पीड v जो है वो उसमें और ऐड हो जाएगी, समझ रहे हैं ना आप? तो अब जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? v प्लस वी प्लस वी। इनका आपस में जो कोलिजन की स्पीड है वो ये है, और उसके बाद वो रिबाउंड होगी तो उसमें ये स्पीड और ऐड हो जाएगी बॉल की, इसके लिए, विकेट के लिए, क्योंकि विकेट से अब बॉल दूर जा रही है आफ्टर कोलिजन। तो अब ये आ जाएगी इसकी टोटल स्पीड 2v प्लस वी। तो अब स्पीड इंक्रीज हो गई, तो स्पीड इंक्रीज हो गई, ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया किसकी हेल्प से?
रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। When a gas cylinder is compressed by pushing in a piston, its temperature rises. Guess at an explanation of this in terms of kinetic theory using A above. जैसे हमने A को एक्सप्लेन किया ना इसके A पार्ट को रिलेटिव स्पीड की हेल्प से, ऐसे ही यहाँ पर अब हमें सेम चीज, वही एनालॉजी अब हमें मॉलिक्यूल्स के लिए लेनी है। मॉलिक्यूल और पिस्टन मींस गैस के लिए इसको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों सेम चीज हो गई यहाँ पर भी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पिस्टन को, जब पिस्टन स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तब हिट करते हैं तो सेम स्पीड से रिबाउंड हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तो जो मॉलिक्यूल इसकी तरफ जा रहा है, फिर सेम चीज हो गई कि स्पीड बढ़ जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड इस सिलेंडर के कंपैरिजन में ये स्पीड v प्लस वी हो जाएगी और रिबाउंड करने की कितनी हो जाएगी v प्लस टू वी। तो अब स्पीड बढ़ गई इसलिए टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। ये हमने पढ़ा है ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है आइडियल गैस की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मींस v टी पे डिपेंड करता है। तो जैसे स्पीड बढ़ेगी इसके रिबाउंड होने की तो वैसे टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अदरवाइज हम काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे तो जानते ही हैं कि जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो मींस वर्क डन होता है गैस पर, और ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है और उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन हम यहाँ पर इसको रिलेटिव स्पीड की हेल्प से ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये बी पार्ट आपको समझ आ गया बच्चों। एक बार हम ये जो लिखा हुआ है ना प्रॉपर, इससे और देख लेंगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सी पार्ट में बच्चों अब इसका जस्ट अपोजिट लेना है। व्हाट हैपेंस व्हेन कंप्रेस्ड गैस पुशेस द पिस्टन आउट एंड एक्सपेंड। अब क्या हो रहा है कि पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है और गैस एक्सपेंड हो रही है। तो वही बात है कि जैसे बॉल बैट से दूर जा रही हो। तो अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मॉलिक्यूल भी इधर ही जा रहा है। तो अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कम हो जाएगी, और रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी तो इसलिए टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे जब बैट बॉल को बॉल की तरफ आकर हिट कर रहा था तो बॉल की स्पीड बढ़ गई थी। लेकिन अब अगर बैट को दूर ले जाया जाए बॉल से, बॉल भी इधर जा रही है और बैट भी सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, तो उस टाइम पर जब बॉल बैट को हिट करेगी तो उसके रिबाउंड होने की स्पीड कम होगी। ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड कम हो गई तो रिबाउंड होने की स्पीड भी कम हो गई, क्योंकि जो विकेट है उसको हम क्या मान रहे हैं, स्टेशनरी है वो, तो रेफरेंस पॉइंट। तो इसलिए जो बॉल है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, सेम वे में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी स्पीड कम हो जाएगी, और इसलिए जब v की वैल्यू कम होगी तो t भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको इसका सी पार्ट भी समझ में आ गया। अब डी पार्ट देखते हैं। सचिन तेंदुलकर यूज्ड अ हैवी क्रिकेट बैट व्हाइल प्लेइंग, डिड इट हेल्प हिम इन एनी वे। तो सचिन तेंदुलकर के हैवी क्रिकेट बैट यूज करने के पीछे क्या रीजन है, क्या हैवी बैट उन कुछ हेल्प करता है? तो डेफिनेटली करता है, क्योंकि बच्चों जितना ज्यादा मास होगा उतना ही मोमेंटम भी रहेगा। तो इसलिए अगर हैवी बैट है, अगर बैट हैवी रहेगा तो बॉल के फोर्स से वो बहुत ज्यादा पीछे की तरफ मूव नहीं करेगा, इसलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उतनी डिक्रीज नहीं होगी। मींस आंसर भी लिख लिया है कि हैवी बैट का मोमेंटम ज्यादा होगा, इसलिए ये ज्यादा फोर्स ट्रांसफर करेगा बॉल को और बॉल की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसी वे में अगर पिस्टन हैवी रहेगा तो पिस्टन के हैवी रहने से जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की भी रिबाउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो तेंदुलकर को वो हैवी बैट लेने से यही एक प्लस पॉइंट मिलता है कि हैवी बैट रहेगा तो ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा फोर्स अप्लाई बॉल पर, और बॉल की स्पीड थोड़ी ज्यादा ही रहती है। तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हो आपके तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।